जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपका अपना ही चैनल यूटेन क्लासेज में स्वागत है और ऑफलाइन क्लास आकाश बैंकिंग में स्वागत है। नवादा दोनों भारत की मिट्टियाँ, जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पे भारत की मिट्टियाँ का वर्णन किए हैं। इसका एक वीडियो पहले आपको अवेलेबल है, ठीक। मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर फर्स्ट वीडियो देख लेंगे पहले, तब समझ में आएगा। फर्स्ट वीडियो में सारी चर्चाएँ की गई है। वहाँ पर हम चर्चा की कि मिट्टी जो है सो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, मिट्टी का लेयर कैसा है, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, आर लेवल, इसकी चर्चा की है। मिट्टी का पीएच मान क्या होता है, मिट्टी की अम्लता कैसे दूर की जाती है, क्षारीयता कैसे दूर की जाती है, भारत की मिट्टियों में क्या कमी है, एनपीके का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, उसका अनुपात कितना होना चाहिए पौधों में, बीज में कितना होना चाहिए, कितना खाद छींटना चाहिए आपको, है ना। खाद का कैसे होगा, राइजोबियम क्या काम करता है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट कैसे बनाता है राइजोबियम, सारी चर्चा आपको फर्स्ट वीडियो मिलेगा। फर्स्ट वीडियो को देख लेंगे तब आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको सेकेंड वीडियो जो वहाँ भी देखेंगे आप, तो भारत की मैपिंग बताएं मिट्टी का प्रकार 8 प्रकार का। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का कहना है कि भारत में मिट्टी जो है, भारत की मिट्टी 8 प्रकार की मिट्टी है। ये 8 प्रकार की मिट्टी के देखिए यहाँ पर मैपिंग किया। पहला जो है सबका पर्वतीय मिट्टी है, पर्वत का क्षेत्र का पर्वतीय मिट्टी है। जो नदियों के बहाव के द्वारा मिट्टी बनाया गया वो जलोढ़ मिट्टी हो गया। उसके बाद ये काली मिट्टी है, ये लाल मिट्टी हो गया, सबका सिंबल यहाँ दिया हुआ है। लेटराइट मिट्टी हो गया, लवणी मिट्टी हो गया, पीत मिट्टी हो गया। तो पहला चर्चा जो हम लोग करेंगे आज अभी इस वीडियो में जलोढ़ मिट्टी का। तो आइए देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी को देखते हैं। बंद करो। तो जलोढ़ मिट्टी को देखें। तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी का फैलाव भारत में कितने एरिया में है, पहला क्वेश्चन करेगा आपसे, नोट्स बनाएंगे। 43% पर। कितना पर है? 43% पर। तो जलोढ़ मिट्टी का फैलाव कितने एरिया में? 43% पे। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? दूसरी बात कि जलोढ़ मिट्टी कैसे बनता है? तो जलोढ़ मिट्टी नदियों के बहाव के द्वारा, नदी के बहाव के, लिखेंगे नोट्स में, नदी के बहाव के द्वारा जो कंकड़ पत्थर लाया जाता है उसके द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो उस कंकड़ पत्थर टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है, गाद का निर्माण होता है। तो इसलिए ये मिट्टी जो है आपका जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ। पहला देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, जो नोट्स बनाएंगे, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो होता है चट्टानों के, नदियों के द्वारा चट्टानों को लाए गए चट्टानों से निर्माण होता है। दूसरा बात, जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। क्या होता है? सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी का फैलाव कहाँ है? तो देखेंगे उत्तर का मैदान में, उत्तरी मैदान में, भारत के उत्तरी मैदान में लिखेंगे आप। उत्तरी मैदान कहाँ से? सतलज से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक, सतलज से ब्रह्मपुत्र नदी तक लिख लेंगे नोट्स, ब्रह्मपुत्र नदी। फिर आपका तटीय क्षेत्र में कहाँ पे? तटीय क्षेत्र में आप कर सकते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में यहाँ निर्माण होता है इसका, ये नोट्स लिखेंगे। फिर देखिए इस एरिया में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे है, तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण यहाँ पर आपका है। गुजरात के एरिया में, गुजरात में भी है। फिर राजस्थान में देख रहे हैं, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो ये आपका फैलाव का एरिया होगा। जलोढ़ मिट्टी का क्या होगा? फैलाव का एरिया हो गया। दूसरी बात है कि जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस की कमी नहीं होती है। फास्फोरस की कमी लिखेंगे, जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस एवं चूना पत्थर की पर्याप्त मात्रा होती है। क्या होती है? पर्याप्त मात्रा। क्यों? चूना पत्थर जो नदी लाती है बहा करके पत्थर को, उससे क्या होता है, देखते हैं गांव घर में देखते होंगे कि नदी किनारे चूना आपको पत्थर मिलता होगा। तो वो पत्थर क्या है? चूना पत्थर है। तो इस मिट्टी में फास्फोरस एवं चूना पत्थर की पर्याप्त मात्रा होती है। लेकिन नाइट्रोजन का एवं पोटेशियम का कमी होती है। अपने नोट्स में लिखेंगे, कमी होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है सो को कहा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जलोढ़ मिट्टी को कॉप मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को कॉप मिट्टी भी कहा जाता है या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे उपजाऊ मिट्टी है। अब इसको आप लिखते चलेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं जलोढ़ मिट्टी देखिए, हम बताए थे पहले क्लास में, ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं जब पढ़ा रहे थे कि नदी जब बहाव का आती है, ऊपर से गिरती है नदी, बहाव आ रही है,
तो यहाँ पर नदी बहते बहते जो आ रही है यहाँ से, तो इस एरिया में आकर क्या होता है, एक एरिया यहाँ पर आकर के भाबर प्रदेश बन जाता है। यहाँ बड़ा बड़ा पत्थर कंकड़ रहता है। ये कौन एरिया है, भाबर प्रदेश। तो भाबर प्रदेश में पानी यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगी, अदृश्य रहेगी, घुसी रहेगी पानी इसमें, क्यों, बड़ा पत्थर है, पानी रहते पहाड़ पर जाते हैं तो पानी के अंदर, पत्थर के अंदर पानी चलते रहता है। यहाँ नहीं, जैसी भाबर से निकलेगी तराई में, जैसी निकलेगी भाबर से तराई का एरिया में निकलेगी, तराई प्रदेश, इसको कहते हैं तराई क्षेत्र, भाबर फिर तराई। तराई के बाद नदी बहते हुए आपको जाएगी, ये कहलाएगा खादर प्रदेश। खादर, ये तट जो है, नदी बह रही है, इसका जो प्रदेश है, ये साइड वाला किनारा तट जो है, ये खादर कहलाता है, खादर। और ऊपर जो आपको नदी चला गया, मिट्टी चला गया, यहाँ जो मिट्टी बना वो बांगर बना। क्या बना, बांगर। क्या बना इस एरिया में, बांगर। तो खादर बराबर अब बनते रहता है, क्योंकि हर साल पानी नदी में कुछ न कुछ आती है, नदी किनारे में जो है खादर बना देती है। और बांगर मान ली 5 साल 10 साल पानी या बाढ़ कटाव ले गया, पुराना मिट्टी है, यहाँ पानी बार बार चढ़ता नहीं, हर साल पानी बाढ़ तो आता नहीं है। तो बांगर प्रदेश जो होता है, ये आपको, इसको कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी लिखेंगे। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की, बांगर एवं खादर। बांगर एवं खादर, बांगर हो गया पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर हो गया नई जलोढ़ मिट्टी। तो बताइए उपजाऊ ज़्यादा कौन रहेगा, पुरानी की नई, कौन उपजाऊ ज़्यादा रहेगा, पुरानी की नई। तो नई जलोढ़ मिट्टी ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, खादर प्रदेश। तो उपजाऊ कौन हो गया, खादर। इस प्रदेश में आप पानी हमेशा हर साल आता है, तो नया गाद जमता है, मिट्टी नया बनता है, पानी के द्वारा बनता है। सबसे ज़्यादा क्या, नदी का मिट्टी बनने का काम जो पहला वीडियो बताए हैं कि पानी के द्वारा ज़्यादा बनता है, हवा के द्वारा पानी के द्वारा भी बनता है। तो आपका ये प्रदेश खादर हो गया, खादर से, ठीक है। तो बांगर एवं खादर, ये जलोढ़ मिट्टी का सब चर्चा हुआ। अब जलोढ़ मिट्टी के बाद हम लोग देखें नेक्स्ट, ये जलोढ़ मिट्टी का एरिया देख लीजिए पूरा, जलोढ़ मिट्टी। अब हम देखते हैं, मान लीजिए कि काली मिट्टी, कौन देखते हैं, काली मिट्टी को देखते हैं। ये पठारी एरिया है, क्या है, पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत है। इसको 2 भाग बांटे हैं, पूर्वी प्रायद्वीपीय, पूर्वी पठार कह सकते हैं, पश्चिमी पठार। देखिए पूर्वी पठार और पश्चिमी पठार। तो पहले हम काली मिट्टी देखें या लाल मिट्टी, किसी को देख सकते हैं। तो देखिए पहले काली मिट्टी को देख लीजिए। देखिए काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। पहली बात है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। पहले बात, एक पॉइंट लिखेंगे पहला, कि काली मिट्टी का भारत के कितने % क्षेत्र में है। ये 15.6% पर काली मिट्टी फैला हुआ है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये काली मिट्टी कैसे बनता है। तो बताए थे कि जब इस एरिया में ज्वालामुखी आया था, तो यहाँ बड़ा लंबा लावा फेंका था, लावा से निर्माण हुआ, लावा। तो यहाँ से लावा जो टूटा, लावा के टूटने से, लावा जो था बेसाल्ट चट्टान का था, तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से, लिख सकते हैं बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। एक पॉइंट नेक्स्ट करेंगे, काली मिट्टी जो है सो आपको, काली मिट्टी को और किस किस नाम से जाना जाता है। एक तो बात हुआ काली मिट्टी निर्माण हुआ लावा के द्वारा, इसलिए इसको कहते हैं लावा मिट्टी। इसको कहते हैं रेगुर मिट्टी। इस एरिया में कपास ज़्यादा उपजाया था, इसलिए कपासी मिट्टी। यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्पेशल कहा जाता है इसको करेल मिट्टी। क्या कहा जाता है, करेल मिट्टी। इस सब इसका नाम हो गया, ठीक है। इसको नोट्स बना लेंगे, लिखेंगे आप पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि इसका फैलाव जो है किस किस जगह पे है। तो पहले बात, इस मिट्टी का फैलाव भारत का प्रायद्वीपीय भारत में है, पठारी भाग में है। तो पठारी पूर्वी है कि पश्चिमी, तो पश्चिमी पठार कर देंगे। फैलाव इसका पश्चिमी पठार में है। कहाँ है, पश्चिमी पठार में। अगर पश्चिमी पठार में पूछे कहाँ, किस किस राज्य में, तो आप देख लीजिए। मुख्य रूप से इस लिखेंगे, इस मिट्टी का फैलाव मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है। मुख्य रूप से कहाँ है, महाराष्ट्र में। उसका जोड़ देंगे, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। देखिए गुजरात का एरिया, काठियावाड़ गुजरात में है। मध्य प्रदेश में भी है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। थोड़ा सा राजस्थान में भी, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी है। फैलाव इसका है, लिख लेंगे, इस पॉइंट को लिख लेंगे आप लोग। ये मिट्टी
में उपज किससे ज़्यादा होता है? कपास की। कपास सबसे ज़्यादा फैला हुआ कहाँ है? महाराष्ट्र में। लेकिन इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो है सो कपास कहाँ उपजाया जाता है क्वेश्चन करेगा तो आप कहाँ मारेंगे? महाराष्ट्र नहीं मारेंगे, आप कहाँ मारेंगे? गुजरात मारेंगे। कहाँ मारेंगे? गुजरात। तो सबसे ज़्यादा कपास का उपज कहाँ होता है? गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। एक पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? काली मिट्टी का रंग पूछेगा, क्वेश्चन करेगा काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो आपका लिखेंगे टाइटेनीफेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो होता है सो काला होता है। क्या होता है? काला होता है। ठीक है, तो एक काली मिट्टी की चर्चा इतना आपका हुआ। काली मिट्टी मिटाएं इसको, आराम से देखिए। फिर अब आइए मैप पे देखें हम लोग लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का फैलाव कहाँ होता है? देखिए लाल मिट्टी, सबसे बात देखिए लाल मिट्टी का फैलाव देखिए पूर्वी पठार में। कहाँ पर है? पूर्वी पठार में। समझिए बात को, पूर्वी पठार में इसका फैलाव है। लाल मिट्टी तमिलनाडु से लेकर के देखिए तमिलनाडु में भी है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में भी है, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, कुछ एरिया झारखंड में भी है, इधर देख लाल नागालैंड में भी है, मणिपुर में है, मिजोरम में है, मेघालय में भी है। फैलाव देखिए से लिखिएगा। तो लाल, अब आइए हम लोग लाल मिट्टी का आपका निर्माण कैसे हुआ, लाल मिट्टी क्यों कहते हैं, लाल मिट्टी में क्या उपज होता है? कि इस एरिया में वर्षा ज़्यादा होता है, इस एरिया में मानसून जो आता है वर्षा कम होता है, तो इसमें पानी की क्या होती है? कमी होती है। इसमें क्या होती है? पानी की कमी भी होती है। ठीक है, तो लाल मिट्टी की चर्चा करेंगे। लेकिन कपासी काली मिट्टी में और एक पॉइंट जोड़ लेंगे पहले। काली मिट्टी में, इस मिट्टी में जोड़ लेंगे पहले, लाल मिट्टी आने से पहले देख लेते हैं। काली मिट्टी में, इसमें काली मिट्टी में दरार ज़्यादा होता है। देखते हैं गाँव देहात में दरार फट जाता है, कोई मिट्टी रहेगा जब फटा दरार रहेगा, पूरा दरार। तो इस मिट्टी में दरार जो होता है तो खुद जो है सो दरार फट गया और पानी पड़ा तो पानी अंदर चला गया, तो ज़मीन जो अपने खुद क्या होता है? चिकना हो जाता है, गीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। तो एक तरफ होता है कि जब गांव देहात में खेती हम लोग करते हैं जलोढ़ मिट्टी में सब में, तो वहाँ पर हो जाता है केसिकत बन जाता है, नली। केसिकत समझते हैं? केसिकत के कारण ही लालटेन में आपका तेल जाता चढ़ता है ऊपर, तो उस तरह से केसिकत आपका ज़मीन बन जाता है। तो आप अगर पटाएंगे और केसिकत रहा तो पानी सब कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। कहाँ जाएगा पानी? ऊपर। अंदर तो जाएगा नहीं, नमी अंदर बनेगा नहीं। इसलिए पहले जुताई कर दिया जाता है, पहले खेतों की जुताई कर दिया जाता है ताकि केसिकत जो तोड़ दिया जाए। तो एक जुताई का तरीका होता है। लेकिन इस मिट्टी में क्या होता है? दरार जब पड़ जाता है तो पानी खुद अंदर चला जाता है, इसलिए इसको जुताई की जरूरत पड़ती नहीं। तो इसको, इस मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को, स्वयं जुताई वाला खेत। नोट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे इसमें। काली मिट्टी में इसको स्वयं जुताई वाला खेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं जुताई वाला खेत भी कहते हैं, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि शुष्क खेती भी कहते हैं इसको, शुष्क क्षेत्र का खेती भी कहते हैं, शुष्क क्षेत्र का भी खेती कहते हैं। इसकी मिट्टी चिकनी हो जाती है। क्या हो जाती है? चिकनी हो जाती है, दरार पड़ जाती है। क्या होती है? दरार पड़ जाती है इस मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी उपज क्या होता है? कपास का। इस तरह काली मिट्टी खत्म हुआ। अब हम लोग चलें लाल मिट्टी पर। कहाँ चलें? लाल मिट्टी। आराम से वीडियो बनाइए और नोट्स लिखिए एक एक करके, जितने भी देखने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आए कि लाल मिट्टी के एरिया आप बता चुके हैं आपको। लाल मिट्टी भारत के कितने प्रदेश के क्षेत्रों में फैला हुआ है? पहली बात, लाल मिट्टी 18% पर। कितना हो गया? 18% लाल मिट्टी बनता कैसे? आग्नेय चट्टान के टूटने से बनता है, लाल मिट्टी इस एरिया में पानी की कमी होती है, वर्षा की कमी होती है, वर्षा कम मात्रा में होती है, यह मिट्टी लवणीय होती है। क्या होती है? लवणीय होती है। नोट्स लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे आप लोग। लवणीय होती है। इस मिट्टी का फैलाव भारत में कहाँ है? पूर्वी पठार में है कि पश्चिमी पठार में? तो कहीं लिखिएगा, इसका फैलाव भारत के पूर्वी पठार में है, अब मैप देख बताइए कहाँ फैलाव इसका है। तो आप देखेंगे यहाँ से तमिलनाडु, इसका अगर फैलाव देखा जाए, तमिलनाडु, आगे बढ़ेंगे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक, उड़ीसा,
उड़ीसा मैप देखें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इधर देखिए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत कर दें थोड़ा सा, पूर्वोत्तर भारत में कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। इस तरह से आपका लाल मिट्टी फैला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। लाल मिट्टी में पानी का कमी होती है। लाल मिट्टी लाल रंग क्यों प्रदान करती है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो आप लिख देगा फेरिक ऑक्साइड, या कहीं ऑप्शन में देगा आपको लॉ ऑक्साइड की कमी कारण। इसमें आपका मोटे अनाज ज़्यादा उपजते हैं, जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया। मोटे अनाज की उपज ज़्यादा इस मिट्टी में होती है, लाल मिट्टी में होती है उपज, ठीक है, लाल मिट्टी में। ये सब आपको लाल मिट्टी की चर्चा लाल मिट्टी की है। तो हम लोग क्या क्या देखे अभी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं लैटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी देखते हैं? लैटेराइट मिट्टी। इसको आप लिखें, लैटेराइट मिट्टी देखते हैं। अब देखें लैटेराइट मिट्टी, इसका फैलाव 3.7% पर है, 3.7% पर। लेटराइट देखिए, लेटराइट मिट्टी का सिंबल यहाँ दिए हैं रेड कलर, जो आपको दिख रहा है रेड कलर, यहाँ लेटराइट मिट्टी का फैलाव है। यहाँ पर है। यहाँ देखिए मेघालय का आपका शिलांग रेंज है, मेघालय है, चेरापूंजी, मासिनराम, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, ये एरिया में। फिर देखिए आपका उड़ीसा का तट जो है, उड़ीसा का चक्रवात के कारण यहाँ वर्षा खूब होती है, यहाँ पर है। फिर देखिए जब मानसून आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है, भारत में प्रवेश करती है, तो केरला क्षेत्र में खूब बारिश करवाती है, और महाराष्ट्र के थोड़ा सा एरिया में खूब बारिश होती है, यहाँ पर धुआंधार बारिश होती है। तो इस कारण इस मिट्टी यहाँ पर वर्षा, इसका मतलब है कि लेटराइट मिट्टी ज़्यादा वहीं पाया जाएगा जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होता हो। तो इसमें दो कंडीशन है लेटराइट में बनने में। लेटराइट मिट्टी का निर्माण वहीं होता है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। अधिक मतलब पॉइंट लिखेंगे, वर्षा अधिक होती है, मतलब करीब 200 सेंटीमीटर प्लस, बारिश कम से कम 2 सेंटीमीटर प्लस, 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। तापमान काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, तापमान ज़्यादा होना चाहिए, वहीं पर लेटराइट का मिट्टी का निर्माण होगा। तो लेटराइट मिट्टी आपका भारत के किस क्षेत्र में मिली है? तो आप फैलाव कहाँ पर देख रहे हैं? केरल में। कहाँ पर ज़्यादा है? केरल में। मुख्यतः कहाँ है? केरल एवं महाराष्ट्र में। उसके बाद कहाँ पर है? शिलांग रेंज में। क्या कर सकते हैं? शिलांग रेंज में भी। शिलांग, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग रेंज में भी। फिर आप देख सकते हैं उड़ीसा का तट में, उड़ीसा में, ये आवाज़ बंद करो। उड़ीसा में, अरे आवाज़ हल्ला क्यों कर रहा है तुम लोग? उड़ीसा में, ठीक है, इस क्षेत्र में ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये कितना हल्ला कर रहा है जी, आवाज़ इतना आ रहा है, आवाज़ इधर भी हल्ला कर रहा है। सॉरी दोस्तों। तो केरल, महाराष्ट्र लॉन्ग रेंज में फैला हुआ है। लेटराइट मिट्टी की खासियत क्या है कि इस मिट्टी में उपज जो होगा आपका चाय की खेती, जितनी आपका चाय की खेती होगी, कॉफ़ी, कहवा, काजू, इन लोग इसकी खेती, नाशपाती, इसकी उपज ज़्यादा होती है। इसकी उपज क्या होती है? लेटराइट मिट्टी में ज़्यादा उपज होती है। तो इस तरह से हम लोग लेटराइट मिट्टी को देखें। तो 4 मिट्टियाँ अभी देखें इस वीडियो में। हम लोग कितना चर्चा किए? जलोढ़, काली, लाल और लेटराइट। एक वीडियो और छोटा सा हो जाएगा, उसमें हम लोग देख लेंगे पर्वतीय मिट्टी को देख लेंगे, मरुस्थलीय मिट्टी को देख लेंगे, लवणीय मिट्टी को देख लेंगे, और आपका दलदली मिट्टी को देख लेंगे। तो वीडियो आपका समाप्त होगा। 3 वीडियो, पहला वीडियो ये, दूसरा वीडियो ये, एक वीडियो और रहेगा आपका छोटा सा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जाते जाते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।